दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 मई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के। लिखा है कॉलेजों में 1 दशक से भर्ती नहीं हुए लाइब्रेरियन। प्रदेश के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1 दशक से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई है। दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में 300 से ज़्यादा पद खाली हैं। कहीं शिक्षक तो कहीं बाबू लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसका असर महाविद्यालय में पठन पाठन पर भी पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की है। यहाँ लाइब्रेरियन के 200 से ज़्यादा पद खाली हैं। पहले प्रबंधक अपने स्तर से लाइब्रेरियन की भर्ती कर लेते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लाइब्रेरियन को 1 जनवरी 1986 से यूजीसी की ओर से निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा है। क्योंकि यूजीसी का वेतनमान पाने वाले पदों पर प्रबंधन नियुक्ति नहीं कर सकता, इसलिए सरकार ने 13 मई 2009 को इन कॉलेजों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। उसके बाद नवंबर 2012 में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपीएचईएससी आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय से आयोग को रिक्त पदों की जानकारी भेजी जाती है, जिसके आधार पर आयोग भर्ती करता है। निदेशालय ने न तो इस पद के लिए अधियाचन भेजा, न मांगा और न ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो पाई। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं या एडेड डिग्री कॉलेज हैं, वहाँ पर पद खाली होने के बाद भी, नियम कानून बने होने के बाद भी यहाँ पर 10 सालों से कोई भी लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं की गई है। देखा जाए तो समस्त कॉलेजों को मिला दें तो लगभग 300 से ज़्यादा लाइब्रेरियन के पद खाली हैं जिन पर भर्तियां होनी है, लेकिन मामला जो है ठप पड़ा है। सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जो हैं वंदना त्रिपाठी जी, उनका कहना है कि उच्च शिक्षा निदेशालय से लाइब्रेरियन का अधियाचन नहीं मिलने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। चलिए, अगर कोई इसकी अपडेट आती है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट दी जाएगी। हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस मॉर्निंग वीडियो में जो भी न्यूज़ कवर होती है, इन सभी की अगर इमेज या पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। लोक सेवा आयोग को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट दी गई है। लिखा है अंक समान होने पर वरिष्ठ को चयन में वरीयता। हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके लोक सेवा आयोग ने दी जानकारी। किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि अभ्यर्थियों के समान अंक रहते हैं तो आयोग में वरिष्ठ को चयन में प्राथमिकता दिए जाने का नियम है। यह जानकारी लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि चयनित अभ्यर्थी में से कोई ज्वाइन नहीं करता है तो पद खाली रहता है। ऐसे में याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर याची अपनी मांग सरकार के समक्ष रखे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत महेश्वरी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। ठीक है, तो कोर्ट में हाई कोर्ट ने बताया कि अगर किसी अभ्यर्थी के अंक समान होंगे तो वरिष्ठ अभ्यर्थी जो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको मौका दिया जाएगा। और ये बातें आपके विज्ञापन में भी ज़्यादातर लिखी होती हैं, और वही बात यहाँ पर भी लोक सेवा आयोग ने कोर्ट में कही है। लिखा है कि प्रश्न के पूरे अंक न देने पर आयोग से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा है कि 2013 की जूनियर अभियंता भर्ती में क्या प्रश्न संख्या 9 में 20 अंक में से 5 अंक देना उचित है या नहीं। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता से 3 हफ्ते में जानकारी मांगी है। ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। याची का कहना है कि लिखित परीक्षा में उसे पिछड़ा वर्ग में 132 अंक मिले हैं। ओबीसी कट ऑफ मार्क 140 अंक है। याची ने आरटीआई के जरिए उत्तर कुंजी देखने की मांग की। उसे देखने पर ज्ञात हुआ कि द्वितीय पेपर में 9वें प्रश्न में कम अंक दिए गए, जबकि जवाब सही दिया गया है। इस पर कोर्ट ने आयोग के वकील से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। बीएड कॉलेजों को लेकर के यहाँ पर अपडेट लिखा, 30 बीएड कॉलेजों पर गिरी गाज, नए सत्र में नहीं होंगे प्रवेश। बरेली की अपडेट यहाँ पर है। लिखा है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा न करना प्रदेश के 900 से अधिक बीएड कॉलेजों व डीएलएड कॉलेजों को भारी पड़ रहा है। एनसीटी ने इन कॉलेजों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 30 कॉलेजों में 20 सत्र 2022-23 में बीएड और डीएलएड के प्रवेश नहीं होंगे। एनसीटी की वर्चुअल बैठक में बीएड और डीएलएड कॉलेजों के संबंध में फैसला लिया गया।
दरअसल एनसीटी ने इन कॉलेजों को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया था। रिपोर्ट में जमीन, तैनात शिक्षक, छात्रों की संख्या आदि का ब्यौरा भरना था। कई बार मौका देने के बाद भी कॉलेजों ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं भेजी। इसी वजह से एनसीटी ने इन कॉलेजों पर एडमिशन की रोक लगा दी है। 30 से ज़्यादा बीएड कॉलेज बरेली में है जिस पर एडमिशन इस सत्र में नहीं होंगे। जूनियर एडेड भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। लिखा है ओएमआर सीट के कोठार का ताला खुला, रिपोर्ट शासन को। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के परिणाम पर अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का आरोप लगाया था। उक्त मामले की जांच गत दिनों लंबित रही क्योंकि ओएमआर सीट जिस कोठार में रखी हुई थी उसके ताले की चाबी यूपीटीटी 2021 के पर्चा लीक मामले में जेल भेजे गए पीएनपी के अधिकारी जो पूर्व सचिव थे उनके पास थी। एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 390 प्रधानाचार्य की परीक्षा करवाई गई थी। 15 नवंबर 2021 को परिणाम जारी किया गया था। प्रधानाध्यापक के लिए 1722 और सहायक अध्यापक के लिए 45,257 अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई किए गए थे। इसके बाद 28 नवंबर 2021 को पीएनपी यूपीटीटी की तैयारी कराने में जुट गया। इधर शिक्षक भर्ती कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का आरोप लगाते हुए साक्ष्य के रूप में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी लगा करके शिकायत शासन तक की। ठीक है, और शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो पाई। परीक्षा से पहले यूपीटीटी का पर्चा लीक होना और कई सारे मामले बीच में आ गए जिसके कारण ये भर्ती प्रक्रिया ठप रही। मामले में अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। ठीक है, और इसके बाद नए सचिव आ गए अनिल भूषण चतुर्वेदी जिन्होंने शासन को एक प्रस्ताव भेजा। इसके बाद शासन के निर्देश पर कोठार का ताला खोलने की समिति बनाई गई। समिति ने वीडियोग्राफी कराते हुए कोठार का ताला खुलवाया। कोठार में मिले अभिलेखों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभिलेखों से जुड़ी रिपोर्ट पीएनपी सचिव की ओर से शासन को भेज दी गई है। अब मामले में शासन के आदेश पर पीएनपी की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी जिनको कम अंक मिले हैं उनके अंक बढ़ेंगे, मतलब उनका दोबारा से जांच होगी क्या मामला है, क्यों कम अंक मिले हैं, इस पर जांच होगी और सब कुछ सही पाया गया तो नंबर इनके बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है। लिखा है कि स्कूली बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए करेंगे तैयार। प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। छात्र छात्राओं को विज्ञान, कला, संगीत, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की आर्ता के संबंध में जानकारी देने संग इसकी तैयारी भी करवाई जाएगी। अगली अपडेट है रेलवे भर्तियों को लेकर। लिखा है कि एनटीपीसी परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बनाने से नाराजगी। अभ्यर्थियों ने रेल मंत्री को किया ट्वीट, अपने इस जोन में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग। एनटीपीसी रेलवे के अंतर्गत द्वितीय चरण की सीबीटी पर जो परीक्षा होनी है उसमें जो परीक्षा केंद्र दूसरे राज्यों में बना दिए गए। अभ्यर्थी निराश हैं। इस बार गृहनगर या आसपास के जिलों में किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। दूसरे चरण की परीक्षा देने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र दूसरे राज्यों में बनाए गए हैं। 9 और 10 मई को होने वाली परीक्षा के लिए भीषण गर्मी के बीच दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्र बना दिए जाने से अभ्यर्थी खासे नाराज हैं। यानी एक अभ्यर्थी जो भी जिले हैं, मतलब जो भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो किसी दूसरे राज्य में बनाया गया है। दूसरा जिला तो अलग बात है, दूसरा राज्य में बनाया गया है। बहुत लंबी यात्रा छात्रों को करनी पड़ेगी। इस वजह से अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं और परीक्षा केंद्र बदलने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 500 से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाले शहरों में ही सेंटर बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड छूटे हुए अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। यहाँ पर बात हो रही है प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में। निर्धारित तिथि 4 मई बीत जाने के बाद यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं या किसी कारण से छूट गई हैं। तो फिलहाल इसके लिए जो है यूपी बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई और ये बताना होगा कॉलेज को कि कहाँ पर किस कॉलेज की कौन से विषय की परीक्षा छूटी है, और उसके बाद जो यूपी बोर्ड होगा उनकी तरफ से नया शेड्यूल जारी करके जो भी छूटी हुई परीक्षाएं होंगी वो करवाई जाएंगी। अंत में ये अपडेट एक और है। लिखा है कि विवाहित पुत्रियों को मृतक आश्रित के तौर पर मिलेगा सेवायोजन का लाभ। सेवा काल में मृत राज्य कर्मचारियों पर आश्रित रही उनकी विवाहित पुत्रियों को मृतक आश्रित के तौर पर सेवायोजित करने के लिए पिछले साल 12 नवंबर को जारी की गई गाइडलाइन के अंतर्गत
मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1921 के दायरे में वर्ष 93 तक के मामले आ सकेंगे। ठीक है, तो इन महिलाओं को भी, विवाहित पुत्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसकी पूरी नियमावली जारी कर दी गई। अगर नियमावली चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।